स्वागत है आपका आज की ताजा खबरों में। 13 मई 2025 की देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर वैश्विक घटनाओं तक जानिए क्या है आज का पूरा हाल। ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाकिस्तान सीज फायर पर नजर। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को अमेरिका की मध्यस्थता से सीज फायर हुआ, लेकिन 12 मई को जम्मू के सांबा और पंजाब के जालंधर में ड्रोन गतिविधियां देखी गई। पीएम मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ नई नीति है। ऑपरेशन सिंदूर, जो 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के जवाब में शुरू हुआ, भारत की प्री इम्पटिव स्ट्राइक नीति को दर्शाता है। सीज फायर के बावजूद ड्रोन गतिविधियां दोनों देशों के बीच अविश्वास को उजागर करती है। भारत की कूटनीतिक जीत, आईएमएफ में पाकिस्तान का विरोध और सैन्य श्रेष्ठता इसे मजबूत स्थिति देती है, लेकिन लंबे समय तक तनाव से जम्मू कश्मीर और पंजाब की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। ऑपरेशन केलर, 13 मई यानी आज जम्मू कश्मीर के शोपियां में राष्ट्रीय राइफल्स ने ऑपरेशन केलर में 3 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों ने भारी गोलीबारी की, लेकिन कोई सैनिक हताहत नहीं हुआ। ये ऑपरेशन भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति की निरंतरता है, जो स्थानीय खुफिया और स्टिक कार्रवाई पर आधारित है। शोपिया जैसे क्षेत्रों में आतंकी गतिविधियां कश्मीर घाटी में सुरक्षा चुनौतियों को दर्शाती है। सफलता के बावजूद लगातार अभियान स्थानीय समुदाय में डर और अविश्वास पैदा कर सकते हैं, जिसके लिए सामाजिक एकीकरण की जरूरत है। कल 12 मई को भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने सीज फायर बनाए रखने और सीमा पर सैनिकों की संख्या कम करने पर सहमति जताई। यह वार्ता तनाव को कम करने की दिशा में सकारात्मक कदम है, लेकिन पाकिस्तान का आतंकी समर्थन और भारत का सख्त रुख, जैसे पीओजेके को वापस लाने की मांग, विश्वास की कमी को दर्शाता है। यदि सीज फायर टूटता है तो क्षेत्रीय व्यापार और निवेश पर नकारात्मक असर पड़ेगा। पीएम मोदी का बयान, पाकिस्तान आतंक खत्म करें। कल 12 मई को पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, पाकिस्तान को आतंकी ढांचा खत्म करना होगा, वरना भारत जवाब देगा। उन्होंने परमाणु ब्लैकमेल को खारिज किया। मोदी का बयान भारत की आक्रामक कूटनीति और आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता को रेखांकित करता है। ये घरेलू समर्थन बढ़ाने और वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति है, लेकिन परमाणु हथियारों का उल्लेख क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा सकता है, जिसे कूटनीतिक संतुलन जरूरी है। बीजेपी की तिरंगा यात्रा, बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए 13 से 23 मई तक देशव्यापी तिरंगा यात्रा शुरू की। ये यात्रा बीजेपी की राष्ट्रवादी छवि को मजबूत करने और 2024 के बाद अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने की रणनीति है। ये जनता में देशभक्ति को बढ़ावा दे सकती है, लेकिन विपक्ष इसे राजनीतिक लाभ के रूप में देख सकता है, जिससे ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। सीबीएसई ने 13 मई को कक्षा 10 और 12 के रिजल्ट घोषित किए। 37.1 लाख से ज्यादा छात्र पास हुए। 10वीं में 93.6% पास। भारत पाकिस्तान तनाव के कारण जम्मू कश्मीर और पंजाब में रिजल्ट की घोषणा में देरी से छात्रों की चिंता बढ़ी। दिल्ली पुलिस ने 14 करोड़ रुपए की नकली कैंसर और मधुमेह की दवाएं जब्त की। कई गिरफ्तार, जांच जारी। ये स्वास्थ्य सेवा में नकली दवाओं की गंभीर समस्या को दर्शाता है। ये मरीजों की जान को खतरे में डालता है और दवा उद्योग को नुकसान पहुंचाता है। कड़े नियम और आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी बहुत जरूरी है। भारत पाकिस्तान तनाव के कारण आईपीएल 2025 को 8 मई से एक सप्ताह के लिए निलंबित किया गया। धर्मशाला में 7 मई को मैच के दौरान सुरक्षा अलर्ट के बाद स्टेडियम खाली कराया गया। मध्य प्रदेश, जागेश्वर नाथ लोक की आधारशिला। सीएम मोहन यादव ने दमोह में जागेश्वर नाथ लोक की आधारशिला रखी। होमगार्ड कैंप शुरू। ये धार्मिक और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देता है, लेकिन क्षेत्रीय विकास पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। होमगार्ड कैंप सुरक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान कर सकता है। रूस ने यूक्रेन के 30 दिन के सीज फायर प्रस्ताव को खारिज कर दिया। जेलेंस्की 15 मई को पुतिन से इस्तांबुल में मिल सकते हैं। रूस का रुख उसकी सैन्य श्रेष्ठता को दर्शाता है, जबकि यूक्रेन की वार्ता की इच्छा उसकी कमजोरी को। पूर्व कांगो में बाढ़ से 62 की मौत। सोमालिया के मोगादिशु में 7 मरे। ये घटनाएं जलवायु परिवर्तन और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे की चुनौतियों को उजागर करती है। 53 साल बाद सोवियत यान यानी कॉस्मस 482 हिंद महासागर में गिरा, कोई हताहत नहीं। ये अंतरिक्ष मलबे की समस्या को उजागर करता है। भारत, जो अंतरिक्ष शक्ति बन रहा है, को मलबा प्रबंधन पर वैश्विक सहयोग बढ़ाना चाहिए। CUT UG 2025 शुरू।
13 मई से CUT UG 2025 शुरू किया गया, जो 24 मई तक चलेगा। तमिलनाडु ने कच्चे अंडे से बने मेयोनीज पर प्रतिबंध लगाया, इसे गुटखा की श्रेणी में रखा। ये खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, लेकिन छोटे व्यवसाय पर असर पड़ सकता है। वैज्ञानिक आधार और जागरूकता जरूरी है। भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने की WTO में सूचना दी। ये भारत की व्यापार संरक्षण नीति को दर्शाता है, लेकिन अमेरिका के साथ तनाव बढ़ सकता है। कूटनीतिक समाधान जरूरी है। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्तेतु ने दावो मेयर का चुनाव जीता। ये उनकी राजनीतिक पकड़ को दर्शाता है, लेकिन मानव अधिकार विवादों के कारण अंतर्राष्ट्रीय आलोचना बढ़ सकती है। भारत को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए फिलीपींस के साथ बढ़ना चाहिए। मई का फुल मून आज 13 मई की रात दिखाई देगा। ये थी कल से लेकर आज तक की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें के लिए देखते रहे आई न्यूज़ हिंदी।